तीसरे विश्व युद्ध को के बहुत करीब है दुनिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया यह बड़ा दावा। हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अब जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं युद्ध को एक दिन में खत्म करवा सकता। तो आप देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया एक तो बहुत ही करीब है वर्ल्ड वॉर 3 के, लेकिन मैं इसको होने से रोक दूंगा। अब ये जो बयान है इसका क्या मतलब निकाला जाए और इस बयान पर कितना भरोसा किया जाए और साथ ही आखिर डोनाल्ड ट्रंप बोलना क्या चाहते हैं, इन सब को हम बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर है ये ट्रंप का सनसनीखेज दावा। हम तेजी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो इस वर्ल्ड वॉर को रोक सकता हूं, ये दावा कर रहे हैं। एक दिन के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरे प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचने से पहले युद्ध रुक जाएगा। मैं जानता हूं कि क्या कहना है और क्या करना है, इस बात का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पुतिन मेरी बात जरूर सुनेंगे, ये बात भी बोल रहे हैं। रूस यूक्रेन का विवाद बहुत आसानी के साथ सुलझा दूंगा। ओपी तिवारी सर, ये जो बात है वो आपको काफी हास्यास्पद लगती है या फिर वाकई में आपको डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कोई दम नजर आ रहा है? करुणा, देखो, ये इसमें हमें थोड़ा वापस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो 5 साल का टेन्योर था उसमें देखो किसी तरीके की वॉर, इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं हुई थी। भले ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन उनके डिसीजंस अभी अमेरिकन को समझ में आ रहा है कि वो उनका टेन्योर इनकी अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा था। ये जो अमेरिका की जो एम्बिशन है, मिलिट्री एम्बिशन है, रशिया को कमज़ोर करना, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका को बर्बाद करना ये सिटीजन को समझ में आ रहा है। और यही बात जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं सर, उनके बयान में एक चीज है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 का वो जिक्र कर रहे हैं। Yes. वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को बहुत करीब ला दिया है इस युद्ध ने। रवि, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है, रशिया को बिल्कुल वॉर की तरफ पुश कर दिया गया है। उस समय कैसा वो रिएक्ट कर सकते हैं? अभी जैसे यूक्रेन भी मौका दे रहा, अभी केमिकल वॉरफेयर यूज कर रहा है, केमिकल बॉम्ब्स कराए हैं, और रशिया को बार बार मौका, उसको क्या कहते हैं कि तंग कर करके, ताकि कुछ। सर, लेकिन ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अक्सर हम ये बात करते हैं कि अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, यानी उसकी नीतियां सफल हुई हैं इस युद्ध के मद्देनजर अगर बात की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आती है कि भाई बेड़ा गर्क कर दिया। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रंप होते तो ये कर लेते, वो कर लेते। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच विश्व युद्ध का क्योंकि जिक्र हुआ है तो 6 बड़ी वजहें क्या सामने आती हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। रूस के अस्तित्व की जंग है एक तो, पहली बात ये। दूसरा, अमेरिका की साख पर सवाल उठे हैं, जिसका जिक्र अभी तिवारी जी कर रहे थे। निर्णायक मोड़ पर यह लड़ाई है। युद्ध में चीन की एंट्री के डायरेक्ट सबूत भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन को मिलेंगे फाइटर जेट्स, और अगर ऐसा होता है आने वाले वक्त में, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि दुनिया किस तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ेगी। जर्मनी और ब्रिटेन की आक्रामकता भी एक बड़ी वजह हो सकती है विश्व युद्ध की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरदाना साहब, किस तरह से आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान को? इसे आने वाले चुनाव के लिए उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के तौर पर देखा जाए, या फिर वाकई उनकी बातों में कुछ दम है, जिसका जिक्र तिवारी जी भी कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप होते तो अब वो बात तो पीछे रह गई, लेकिन आज वो आ सकते हैं वापस इस प्लैंक पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह दोबारा, क्योंकि इस पे इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो शायद वो इस प्लैंक पे आ सकते हैं। और उनकी बात में दम जरूर है कि यदि आज अमेरिका अपना सपोर्ट रोक देता है 24 घंटे के अंदर अंदर, बिल्कुल, तो ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन का बंद हो जाएगा। लेकिन ये, और इसी बात का वो दावा कर रहे हैं, इसी बात का वो सपोर्ट दिखा, अपना जनता से वोट मांगेंगे। प्रोफेसर सतीश, यही तो बात कही जाती है कि अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, इसलिए बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए हुए यूक्रेन की धरती पर रूस के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है। जी समीर, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये तो इंटरनल गैलरी को ट्रंप प्ले कर रहे हैं कि जिससे कि वो पुनः राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी थी, पुतिन और ट्रंप की।
यहाँ पर ये जंगल के नियमों के विरुद्ध हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये संभव नहीं था कि शेर और गीदड़ की लड़ाई इतने लंबे समय तक चल सकती है। अमेरिका के पास वो दमखम है। ये बात है कि इस वॉर को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है और एक्सटेंड किया जा रहा है। ये नेचुरल वॉर नहीं थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर डिसाइसिव जीत किसी की नहीं होगी, अगर हार हो रही है तो ये बड़ी बात कह रही है, बड़ी बात कह रही है कि डिसाइसिव नहीं होगा। यूक्रेन तीनों शामिल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।